एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्राइड एंड प्रेजुडिस नोवेल से एलिजाबेथ बेनेट का कैरेक्टर स्केच। इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे फेमस कैरेक्टर्स के कैरेक्टर स्केच अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है देन प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिजाबेथ बेनेट के कैरेक्टर स्केच के बारे में। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आप अपना कैरेक्टर स्केच लिख रहे हैं वो कम से कम 7 पॉइंट्स में होना चाहिए। मैंने यहाँ पर उसके कैरेक्टर के 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वन बाय वन एक एक पॉइंट और एक एक स्केच मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। हमारा जो भी कैरेक्टर है उसका सबसे पहला पॉइंट हम हमेशा इंट्रोडक्शन लिखते हैं। हियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एलिजाबेथ बेनेट. Elizabeth Bennet is the heroine of the novel Pride and Prejudice, which is written by Jane Austen. She has her own individual charms. She is happy, beautiful and a brilliant woman. मुझे जो भी चीज़ें सही लगती थी अबाउट द कैरेक्टर ऑफ एलिजाबेथ बेनेट मैंने उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है। अगर आपके पास कोई और पॉइंट है आप उनको इंक्लूड करना चाहते हैं डेफिनेटली यू कैन राइट दैट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैंने सेकंड पॉइंट जो लिखा है एलिजाबेथ बेनेट के कैरेक्टर के बारे में, दैट इज अ कोरेजियस लेडी। आई थिंक नोवेल में ऐसे बहुत सारे सीन्स आते हैं जब एलिजाबेथ बेनेट अपने कोरेज का इंट्रोडक्शन हमें देती है और वो कौन से इंसिडेंट है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई और इम्पॉर्टेंट सीन लगता है जिसमें वो अपने किसी वर्च्यू का इंट्रोडक्शन दे रही है आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर वो 2 बार अपने करेजियस का इंट्रोडक्शन देती है। एक तो होता है बिफोर लेडी कैथरीन एंड सेकेंड टाइम होता है when she advises her father not to let Lydia to go to Brighton. मैंने इन्हीं दोनों सीन्स को यहाँ पे मेंशन किया है। थर्ड पॉइंट विच आई राइट अबाउट हर कैरेक्टर दैट इज हर इंडिविजुअलिटी एंड विट। इंडिविजुअलिटी एंड विट यानी कि उसकी मतलब जो उसकी बुद्धिमत्ता है वो कितनी विजडम अपने साथ लिए हुए है उसके बारे में मैंने यहाँ पर बात की है। देखिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कैरेक्टर स्केच का जो क्वेश्चन है आप उसमें 4 चांद लगा सकते हैं अगर आपके पास कोटेशंस अवेलेबल है। मेरे पास यहाँ पे इंडिविजुअलिटी एंड विट से रिलेटेड ये कोट अवेलेबल था। मैंने उसको इस तरीके से यहाँ पे इंक्लूड किया है। हमेशा आप अपने कोट्स को इसी तरीके से ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखिए, ये इवैल्यूएटर के ऊपर एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ते हैं और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं इससे। नेक्स्ट विच आई राइट अबाउट हर कैरेक्टर दैट इज अ लेडी ऑफ प्राइड. She has pride over her understanding, but in her estimate of Wickham and Darcy, she was wrong. वो काफ़ी समझदार है, उसका विजडम काफ़ी अच्छा है, बट वो थोड़ी सी मिस्टेक कर देती है टू अंडरस्टैंड अबाउट विकहेम एंड डार्सी। वही पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब देखिए, कोट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ। कोट 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं जो आपके नोवेल में ही मान लीजिए आपको कोई डायलॉग मिल गया, एक तो होता है वो कोट आपने उसको यहाँ पर लिखा। दूसरे टाइप का कोट होता है इस तरीके का। देखिए, जैसे कि ये AC ब्रैडली है, इन्होंने एलिजाबेथ बेनेट के कैरेक्टर के ऊपर ये कहा है, ठीक है, तो आप इसी चीज़ को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ये भी आपका कोट में माना जाता है। जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है दैट इज इंडिपेंडेंट इन माइंड एंड हार्ट. Elizabeth has independence of mind and heart. She is not only emotional, her behavior is very good and full of vivacity. इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मेरे पास यहाँ से रिलेटेड भी एक कोट था, मैंने उस कोट को भी यहाँ पर मेंशन किया है। देखिए, कोट मेरा यहाँ तक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसी को देख करके यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट विच आई राइट अबाउट हर सेल्फ रेस्पेक्ट। ओके, जब मैं इस कैरेक्टर स्केच को डिज़ाइन कर रही थी, लिख रही थी, तो लिखने के बाद मैंने सोचा कि आई थिंक सेल्फ रेस्पेक्ट एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक इट शुड बी जस्ट नेक्स्ट टू इंट्रोडक्शन। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एलिजाबेथ बेनेट के कैरेक्टर स्केच को लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन के बाद हर सेल्फ रेस्पेक्ट के पॉइंट को ही ज़रूर लिखिए। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें मेजर है कैरेक्टर के बारे में, जो भी चीज़ें मेन है, पहले उनको लिखिए इंट्रोडक्शन के बाद, ठीक है। आप इसको इंट्रोडक्शन के बाद लिखिए, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। यहाँ पे मैंने उसके सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में बताया हुआ है। Elizabeth has a spirit of self-respect. She is always alert in mind and heart. हमेशा अपने माइंड को और हार्ट को वो अलर्ट रखती है। टैलेंटेड बहुत ज़्यादा है।
She is very much lively in her conversation and manners. Her capacity of making appropriate replies is very much praiseworthy. ठीक है, उसको पता है कि किसी बात का किस तरीके से रिप्लाई करना होता है, हाउ टू गेन और हाउ टू इंक्रीज आवर सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सारे पॉइंट्स एलिजाबेथ बेनेट के कैरेक्टर के बारे में है। यहाँ पर भी मेरे पास ऑस्टिन डॉब्सन का ये कोट था जो मैंने यहाँ पर इस तरीके से मेंशन किया है। सो नेक्स्ट जो सबसे लास्ट हमारे पास पॉइंट होता है दैट इज कंक्लूजन। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है कि कंक्लूजन में वो लिखे क्या। देखिए मैं आपको बताती हूँ, कंक्लूजन में आपको कुछ नहीं लिखना होता, जस्ट सिंपली आपको अपना ये जो क्वेश्चन है इसको सम अप करना होता है। आपको बताना होता है कि जो आपका कैरेक्टर है एक्चुअली वो कैसा है, आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके का है। कि जैसे कि मुझे लगता है एलिजाबेथ एक मोस्ट चार्मिंग, अट्रैक्टिव, सक्सेसफुल एंड इम्प्रेसिव कैरेक्टर है प्राइड एंड प्रेजुडाइज का। ठीक है, अगर देखिए आपको लग रहा है कि एलिजाबेथ बेनेट हीरोइन है, बट वो हीरोइन है क्यों? एलिजाबेथ बेनेट के अलावा भी इसमें बहुत सारी लेडीज है, बट एलिजाबेथ बेनेट ही क्यों हीरोइन है? तो ऑब्वियसली उसके जो मेन कैरेक्टर्स है, जो चीज़ें उसको हीरोइन बना रही है, आप उन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। जो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे उसके कैरेक्टर के बारे में मैंने उनको यहाँ पर इंक्लूड किया है। अगर आपके पास और कोई पॉइंट है आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप यूल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू एंड आप चाहे तो यहीं से देख करके इस कैरेक्टर स्केच को लिख सकते हैं। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया देन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर क्वेरीज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।